आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि हिंदुओं में एकता की कमी होती है। तो आज हम लोगों के बीच हैं और उनसे बात करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई हिंदुओं में एकता की कमी होती है, और यदि होती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लोगों के बीच और जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विवेक मिश्रा नाम हमारा। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि हिंदुओं में एकता की कमी होती है? हिंदुओं में वास्तव में एकता की कमी है। हम लोगों को सनातन धर्म के मानते हुए एकता में बहुत कमी है। जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर ने हिंदू ग्राम की स्थापना की, उस प्रकार से हमको भी लगता है कि हम लोग भी अपना एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये हिंदुओं में एकता की कमी है? उसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके अनुसार? हिंदुओं के सबसे बड़े कारण है जाति में बंटना है। जो जाति में बटे हैं हम लोग, इस वजह से कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई फलाना, इस प्रकार से बंटने से हिंदुओं में एकता की कमी ज्यादा हो रही है। जातिवाद की वजह से ज्यादा कमी हो रही है हिंदुओं में। क्या इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं आपके अनुसार? नहीं, और तो कोई कारण हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन ये कि जो जातियों में बढ़ने, जाति में न बढ़ करके हिंदू एक है, हम हिंदू हैं, ऐसा अगर करेंगे तो हम लोग एक रहेंगे, ये हमारा मानना है। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि जो हिंदुओं में एकता नहीं है उसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं? हाँ, हिंदुओं में फायदा उठाते हैं, राजनेता उठाते हैं फायदा, हम लोगों को आपस में बांट करके खुद में फायदा उठाते हैं, नीतियों से और अन्य चीजों से वो बांट करके हम लोगों को बांटते हैं आपस में। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम श्याम है। श्याम जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि हिंदुओं में एकता की कमी है? हाँ, एकता की कमी तो है, ये बात तो सत्य है। अच्छा, क्यों लगता है आपको ऐसा, और इसके पीछे के क्या कारण है? इसके पीछे कारण वो जातिवाद है ज्यादा, क्योंकि हम लोग हिंदू हिंदू करते तो हैं, लेकिन कोई छोटी जात का आदमी होता है तो उसको हम लोग उस नजरिए से नहीं देखते हैं। बराबर समानता की तरह से अगर देखेंगे तो ये हिंदू सब एक हो जाएगा। लेकिन जातिवाद के नजरिए से आदमी देखता है कि हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं, इस वजह से जो है एकता नहीं हो पा रही है, बस इतना ही है। क्या आपको लगता है कि अभी भी जातिवाद है? इस तरीके से जो है आज व्यक्ति देखता है? हाँ हाँ, अभी भी है ये बात, जातिवाद है अभी, जगह जगह आप देखेंगे तो जातिवाद तो नजर आएगा आपको। अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं आप? कुछ हुआ है ऐसा आपके साथ में? कोई अनुभव है आपके पास ऐसा जिस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं? हाँ, ऐसा है। जिस आप हम ऑफिस में थे, वहाँ ब्राह्मण बहुत था और इत्तेफाक से हम शूद्र हैं, तो ये सब चीजें हमने जो है देखा है और समझा है, इसलिए उसको उसी के आधार पर हम बता रहे हैं कि जिस दिन ये जातिवाद खत्म हो जाएगा, हिंदू अपने आप एक हो जाएगा। अच्छा, हिंदुओं को एक करने के लिए क्या कुछ प्रयास ऐसे किए जाए कि हिंदू एक हो जाए? प्रयास यही करना चाहिए कि जैसे जो भी लोग बड़े नेता हैं, उनको साथ बैठ के बातचीत करना चाहिए कि ऐसा कोई नियम जरूर बनाना चाहिए कि जिससे सभी की समानता हो और जो नियम कानून पालन हो वो सबके लिए हो। मतलब ये नहीं कि मान लीजिए कोई ताकतवर है, कोई पैसे वाला है तो उसके लिए नियम कानून दूसरा है, जो गरीब आदमी है उसके लिए नियम कानून दूसरा है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। ये सब चीजें जिस दिन बराबरी आ जाएगी, हिंदू हिंदू जो है अपने आप एक हो जाएंगे और हिंदू का राष्ट्र है ही है, राज ही और बढ़ जाएगा, ये है। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप उपाध्याय। संदीप जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि हिंदुओं में एकता की कमी है? हिंदुओं में एकता की कमी इसलिए है क्योंकि आपस में मिलजुल के नहीं रहते हैं। कोई भी कांड होता है तो वो बताते हैं हम फलाने जात के, हम ढिकाने जात के, जबकि अगर देखा जाए तो सच्चा हिंदू अपने जो देश में है वो है हमारे, क्या नाम है, ये इनको क्या बोलते हैं, खटीक भाई लोग हैं, जो हर भी कोई भी दंगा हिंदू मुस्लिम या किसी चीज़ का होता तो सबसे आगे सबसे पहला कदम उनका होता। लेकिन जब कोई भी कहीं पे समाज में कोई बैठक होती है तो उनको नीचे स्तर से देख लिया जाता है, इस वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाते। फिर वहाँ पे ये देखा जाता है कि ये उस कास्ट के, ये उस कास्ट के। जिस दिन ये प्रथा खत्म हो जाएगी उस दिन हिंदुत्व जाग जाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले कि हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा। सारा समाज जागरूक होगा, एक साथ उठेगा, बैठेगा, बातचीत करेगा, तो ही समाज हिंदू जागेगा, नहीं तो ऐसे ही सोया रहेगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान। ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हिंदुओं में एकता की कमी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। अच्छा, क्यों आपको ऐसा लगता है? ऐसा ही कहा तो जाता है नहीं, कहा जाता है, ये सब राजनीति वाली बातें हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हम लोग एक जमाने में पैदा यहीं हुए, बुढ़ापे में आ गए, मगर अब जो है थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यही हिंदू मुसलमान, ब्राह्मण ठाकुर, और कुछ नहीं। नहीं, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हिंदू कहा जाता है हिंदुओं में एकता की कमी है मुसलमानों की अपेक्षा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपके अनुसार नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा। क्या नाम है आपका? अनुपम द्विवेदी। अनुपम जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि हिंदुओं में एकता की कमी है? थोड़ा सा ये है कि डिफरेंसेस हैं आपस में,
और डिफरेंसेस ये हैं कि हम लोग समाज को अपने नजरिए से देखते हैं, कोई अपने नजरिए से देखते हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, जातियों में बट गए हम लोग। सनातन जो धर्म है उसके अनुरूप हम लोग उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपस में बटे हुए हैं, विशेष वर्ग विशेष राज्य उसमें बट गए। ये इस जात का है तो उसके साथ उस तरह के संबंध हो रहे हैं, वो उस जात का है तो उसके साथ उस तरह की वो दी जाती है पैरवी कि वो ब्राह्मण है, जाति ऊंची है, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अगर हम लोग जुट के और साथ में नहीं चलेंगे तो हमेशा नुकसान ही होगा, देश को भी और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी। हम उनको दे के क्या जा रहे हैं आगे, हम उनको आगे क्या दे के जा रहे हैं कि हमारी जात ये है इस वजह से वो जुड़े हुए हैं, हमारी जात ये है इस वजह से वो जुड़े हुए हैं। जबकि हमें होना चाहिए कि हम सब एक साथ रहने वाले लोग हैं, सनातन धर्म हमारा मूल है, उसके अनुरूप ही हमें काम करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश खत्री। रमेश खत्री जी। खत्री जी ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि हिंदुओं में एकता की कमी है? अरे बहुत कमी है, बहुत दोस्त हैं एक दूसरे के। यहाँ हमारे घर के नीचे वो आए हैं, क्या नाम है, वो नौवे हैं, और जब से वो अभी आए हैं 5-6 साल से हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि पंखा जो है घुड़ घुड़ करता है, और पुलिस में भी कहते हैं 112 नंबर भी मिलाया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। सिर्फ यही एक कारण है। आप अपनी व्यक्तिगत बात बता रहे हैं, हम आपसे सार्वजनिक देश स्तर की बात पूछ रहे हैं, आप अपनी व्यक्तिगत बात बता रहे हैं। एकता नहीं है, कहीं कोई कटे में मुद्दा नहीं है। अब यहाँ तक ये स्थिति है। आपने मुँहता है किसी कट्टे में? बिल्कुल, हम तो हमेशा खड़े हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले नहीं खड़े। अपने आप को जो है हमेशा सुधारना चाहिए, दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, इस मैटर को क्या करें, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है हमारे घर में। ये रोज पंखा खुलखुला, रात में थाने चौकी सब जगह हुआ है, और 112 नंबर रात में 12-1 बजे फोन भी लगाया, आए हैं और समझा के चले जाते हैं। हाँ, कुछ करते नहीं। वहाँ कहेंगे चौकी चले जाओ, कोई कहेगा थाने चले जाओ, कोई कुछ करते कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हिंदुओं में एकता की कमी है? हमें तो नहीं लगता है। नहीं लगता। चलिए कुछ और लोग हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम बउआ चौरसिया। बुआ जी ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि हिंदुओं में एकता की कमी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं है। नहीं। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हिंदुओं में एकता की कमी है? क्या एकता नहीं है क्या? आप बताओ, है क्यों नहीं? आपके अनुसार है? भाई जिससे आपस में पट्टी बराबर रहता है एकता। अब नहीं पट्टी मन मुटाव हो तो भाई अलग बात कर रही है। उसे एकता है, माने चौराहे पे हमें सब संगठन से। अच्छा, यहाँ कोई टेढ़ी बेढ़ी नहीं है। क्या नाम है आपका? मनोज शुक्ला। मनोज जी ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हिंदुओं में एकता की कमी है? एकता की तो कमी नहीं है, बस साक्षरता की कमी है। साक्षर ना होने का बहुत बड़ा अभाव है। साक्षरता तो बढ़ रही है ना अब। साक्षरता यहाँ पे बता रहे, मलिन बस्ती है ना, यहाँ आदमी अनपढ़ बहुत ज्यादा आदमी है। किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया तो कान देख ही नहीं रहा, कौवे पीछे भागा जा रहा है। सबसे ज्यादा नशे का शिकार है यहाँ पे। 90% तो आदमी नशेबाज है यहाँ का। तो समझ में नहीं आती शाम को क्या सही क्या गलत, डिसीजन नहीं ले पाता है। जो जिसने कह दिया पिला दी 100 ग्राम, उसी के पक्ष में हो गया, जय श्री राम के नारे लगाने लगा। सबसे बड़ा भाव ये है। जय श्री राम के नारे लगाना नहीं, जय श्री राम के नारे लगाना गलत है क्या? जय श्री राम का नारा लगाना सही है, लेकिन दारू के भाव में जो लगा रहा है, दारू पी के, वो गलत है ना। ये चीज ये कहाँ अभी हमारे सामने, हमें तो नहीं दिखा कोई शाम के टाइम में आप देखो तो आगे जय श्री राम के जो नारे लगा रहे हैं, आपकी नजरों से देखेंगे तो चाहे भले हमें नजर आ जाए, लेकिन हमें तो अभी तक नहीं मिला कोई कि दारू पी के जो है जय श्री राम के नारे लगा रहा है। विजय जुलूस में देखते तो कितने लोग लहर रहे थे। अरे हम देखे हैं, बहुत से जुलूस देखे हैं शहर के हमने। यहाँ का जुलूस अलग है, विशेष है। यहाँ पे 90% आदमी नशेबाज है। रोका आपने उनको? रोकने जो कहेंगे उल्टा करेगा वो। अगर आपने कुछ कहा या नहीं कहा ये बताइए। हाँ, नशे में हो के अपने जो है नुकसान कर रहे हो, क्या नुकसान हो गया क्या करें। अच्छा, नशे में थे नुकसान हो गया क्या करें, कोई विकल्प ही नहीं है। पहले नशे में होने की वजह से मेरा नुकसान हो गया, लेकिन अब पछता रहे, क्या करे, गलती हो गई, फिर तो उठे वही करता है। अच्छा, तो शराब काहे बिकवा रही सरकार? आपकी सरकार, आप वैसे किस पार्टी का समर्थन करते हैं? हम तो पार्टी का समर्थन वैसे कांग्रेस का करते हैं, लेकिन कांग्रेस संबंध का करते हमारे हैं। बीजेपी से ज्यादा तो शराब तो कांग्रेस की सरकार में भी बिक रही थी। जिस हिसाब से योगी राज कर रहे हैं कि सुधार की वजह से उस समय इनको बंद कर, देश ही बंद कर देनी चाहिए। सुधार का जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ बंद करवा दीजिए शराब। कांग्रेसी लोग तो पिला रहे हैं। सबसे बड़े बैंक करता रहता तो कांग्रेसी है जो इस समय सेवन करा रहे हैं।
काहे करा रहे हैं? काहे करा रहे हैं? सब बीजेपी में चले गए ना, साफ हो गए एकदम, वॉशिंग मशीन की तरह एकदम क्लीन हो गए। तो आपको इस बात का दुख है कि खुशी है? नहीं, हमें और खुशी की, और बर्बाद हो जाने वाली पीढ़ियां। जनसंख्या कम होनी चाहिए ना, पीपी के कितने मर गए यहाँ, बहुत दुर्घटनाएं हो गई हैं, और भी मरे, जनसंख्या कम हो कम से कम। चलिए, धरती पे बोझ है भाई, वो खत्म हो जाए ज्यादा अच्छा है, धरती पे बोझ है वो सब, हो जाए। बोझ है। घर ही में टेंशन हुई, फांसी लगा के मर गए, कितनी हत्याएं हुई, आत्महत्याएं यहाँ पे हो रही हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ जो है तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रखी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई हिंदुओं में एकता की कमी है, और यदि है तो उसके क्या क्या कारण है, और एकता लाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? ये सारी आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसे जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।